मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी कार्यालय के बाहर शुक्रवार शाम पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। ये विवाद शनिवार सुबह तक हिंसात्मक हो गया था। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने सड़क जाम की और शनिवार सुबह पथराव की घटनाएं सामने आई। प्रशासन के मुताबिक कई उच्च अधिकारियों समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की जानकारी मिली। हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। दरअसल बीजेपी ने शुक्रवार की शाम दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में वो हार गए थे। वहीं टिकट न मिलने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मुझे सोशल मीडिया पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालते हुए वीडियो दिखाए गए। ऐसा काम नहीं करना है। कल भी मैंने कहा था, रोड बाधित नहीं करना है। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखी। लेकिन सवाल दतिया में हो रहे विरोध प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि ये है कि जिस नेता को कभी मध्य प्रदेश बीजेपी का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता था, जिसकी पहचान केवल दतिया तक सीमित नहीं थी, उनकी राजनीतिक वापसी को पार्टी ने आखिर क्यों रोक दिया? बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत से इसके पीछे संगठन, सत्ता और चुनावी रणनीति की कई परतें सामने आई। दतिया उपचुनाव नरोत्तम मिश्रा के लिए महज एक चुनाव नहीं था, बल्कि 2023 विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी का सबसे बड़ा अवसर माना जा रहा था। पार्टी नेताओं के मुताबिक पिछले कई महीनों में मिश्रा ने दतिया में अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी थी। उन्होंने अलग अलग समुदायों के साथ बैठकें की, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद किया और अपने पारंपरिक समर्थकों को फिर से संगठित करने की कोशिश की। एक स्थानीय बीजेपी नेता के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा इस बार सामाजिक समीकरणों पर खास ध्यान दे रहे हैं। वो अलग अलग समाज के बीच बैठकों के जरिए अपने पुराने जनाधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए थे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन्होंने कथित तौर पर नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। दतिया में इसे इस संकेत के रूप में देखा गया कि उनकी उम्मीदवारी लगभग तय है, लेकिन आखिरी वक्त में पूरी तस्वीर ही बदल गई और पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ रहे संगठन के नेता आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीतकर विधानसभा लौटते तो राज्य में एक और बड़ा पावर सेंटर बन जाता। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे वक्त में पार्टी नेतृत्व तो नहीं चाहता कि एक और प्रभावशाली शक्ति केंद्र उभरे। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार नितेंद्र शर्मा ने भी नए पावर सेंटर की बात को दोहराया और साथ ही कहा कि सरकार पहले से कई मोर्चों पर दबाव झेल रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कुर्सी के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। इसके अलावा लगातार कई महीनों से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे वक्त में पार्टी नहीं चाहती कि सरकार के साथ साथ संगठन के भीतर भी नए पावर सेंटर बन जाएं और आपसी खींचतान को बढ़ावा मिले। दतिया से आशुतोष तिवारी को अब उम्मीदवार बना दिया गया है। उनकी पहचान एक संगठनात्मक नेता की रही है। वो एबीवीपी से बीजेपी संगठन तक अलग अलग जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनकी पूरी राजनीति यात्रा चुनावी राजनीति से ज्यादा संगठन के भीतर रही है। पार्टी के एक दूसरे वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उम्मीदवार का चयन भी अपने आप में एक संदेश है। उनके मुताबिक संगठन ने व्यक्तिगत कद से ज्यादा संगठनात्मक निष्ठा को प्राथमिकता दी। यही वजह है कि 6 बार विधायक रहे नेता टिकट की दौड़ में थे, वहां पहली बार चुनाव लड़ने वाले नेता को चुना गया।